दोस्तों, एक भी गलत फैसला आपको जीवन में बहुत पीछे धकेल सकता है, पूरे जीवन का सत्यानाश कर सकता है। जिंदगी में निर्णय लेना क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, यदि हम खुद अपने निर्णय नहीं ले सकते तो हमें औरों का कहना मानना पड़ता है। यहां तक कि लोगों ने हमारी जिंदगी के बारे में किए हुए फैसलों पर भी चुपचाप अमल करना पड़ता है। भविष्य में शायद आपको इस बात का पछतावा हो सकता है कि मैं हमेशा छोटी छोटी बातों में भी औरों का कहना क्यों मानता रहा, मैंने खुद अपने निर्णय क्यों नहीं लिए। ऐसा लगता है कि आज के दौर में जीवन बहुत कठिन हो गया है, किंतु ऐसा है नहीं। असल में हमें जीवन जीना आया ही नहीं, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं, बस सतही ज्ञान दे दिया, पर उसको सरलता के साथ जीवन में कैसे बरतना है यह नहीं बताया। हो सकता है हमने भी कभी सच्चे मन से यह जानने की कोशिश ही ना की हो, बस मानकर चलते रहे कि जैसे भी हम जी रहे हैं वही सबसे अच्छा तरीका है जीने का। जीवन में सही निर्णय लेना सीखें। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति कबीर के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक ये कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं, या दूसरी ये कि संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ये कृपया करके बताइए। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना वो बहुत समझकर करना और उच्च कोटि का करना, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना, ये उच्च कोटि को अब मैं कैसे समझूं? कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। इसके बाद वो व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा। एक दिन कबीर दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। तभी कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर लाईं और उनके पास रख गईं। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ी पर गए, जहां काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी, महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यह जानने के लिए नीचे बुलाया है? साधु ने कहा, 80 बरस। ये कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। तभी कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उन्होंने पूछा, आप यहां पर कितने दिन से निवास कर रहे हैं? वृद्ध ने बताया, 40 वर्ष से। फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर उन्हें इसी प्रकार बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए। तीसरी बार उत्तर देकर वह ऊपर जाने लगा। तब साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वे बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर इन दोनों घटनाओं में मौजूद है। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखें और हमारा कहना सहजता से माने। उसे दिन में भी दीपक जलाने की आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़े, व्यर्थ कुतर्क नहीं करे। अगर साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना ही परेशान करे पर क्रोध व शोक ना हो, हर स्थिति में सहज और सम्य हो। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता पर हम सबका हक है। अपने अपने निर्णयों का सिर्फ आधार बदलें और फिर देखें कि आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। यह सवाल व्यक्ति को हमेशा मत्ता रहता है कि सही और गलत निर्णय क्या है। निर्णय लेते वक्त ध्यान देने की बात यह होती है कि उनका आधार क्या है। अगर आप विकारों में रहकर निर्णय ले रहे हैं, यानी क्रोध, लोभ, स्वार्थ, मोह, अभिमान या आलस आदि में, तो निश्चित रूप से उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वहीं अगर आपके निर्णयों का आधार प्रेम, शांति या सरलता है और निर्णय विवेक से लिए जा रहे हैं, तो यह तय है कि उनसे आप अपने जीवन में कुछ बेहतर पाने वाले हैं। हो सकता है कि ऐसे निर्णय लेते वक्त आपको कुछ समय के लिए दिक्कत हो, पर अंततः उसके परिणाम सुखद और सुंदर होंगे। अब बात आती है कि अपने मन को विकारों से मुक्त कैसे रखें। मन विकारों से मुक्त तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही विकारों में रस लेना है। हमें अपने विवेक को जगाए रखने का निरंतर अभ्यास करना है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो विवेक हमें अवश्य आगाह करता है कि क्या सही है, क्या गलत।
हम विवेक की सुनते नहीं और विकारों से भरे मन से निर्णय लेते रहते हैं, गलती खुद करते हैं और सारा दोष किस्मत पर मढ़ देते हैं। जब आप विवेक की नहीं सुनते तो फिर धीरे धीरे वह भी बोलना बंद कर देता है। ऐसे में हमारे निर्णयों का परिणाम जीवन को नर्क बना देता है। जीवन में हर छोटे बड़े निर्णय में ज्यादा किंतु परंतु ना करें। अपने विवेक की माने, खुद पर विश्वास रखें और उन निर्णयों के अनुसार सही दिशा में कार्य करना शुरू कर दें। गारंटी है कि आपको एक खुशहाल, समृद्ध, शांत और आनंदित जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ यह निर्णय आपका ही है कि आपको कैसे जीना है। आप जब भी कोई निर्णय लें तो विश्वास रखें कि उस पर कर्मठता से किए गए कार्य का जो परिणाम आने वाला है वह निश्चित है। वह परिणाम तो भविष्य में पड़ा ही हुआ है, बस वर्तमान में कर्म करते हुए उस तक पहुंचना है। उसमें जो भी समय लगेगा उसकी चिंता न करें, जल्दबाजी भी बिल्कुल न करें, क्योंकि जो समय लगना है वह तो लगेगा ही। ऐसी कर्मठता हो तो पूरी प्रकृति कर्म योगी के सहयोग के लिए खड़ी हो जाती है और उसे बगैर किसी तनाव के बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचा देती है। गीता की ये 5 बातें बढ़ा देंगी आपकी निर्णय लेने की क्षमता। जानकारी हासिल करनी होगी, उसके बाद अलग अलग सामग्री का सही उपयोग कैसे किया जाता है यह समझना होगा। बाद में एक एक करके आसान व्यंजनों को सीखना होगा। जैसे जैसे वह इंसान आसान डिशेज बनाना सीखता जाएगा, वैसे वैसे बड़े व्यंजन बनाने के लिए उसकी तैयारी होती जाएगी। उसके बाद बड़े से बड़ा व्यंजन बनाना या हर प्रांत का पदार्थ बनाना उसके लिए आसान होगा। इन सब का तात्पर्य है कि सही निर्णय लेने के लिए छोटे छोटे निर्णयों पर किया गया अमल सहायक होता है। अलग अलग घटनाओं में लिए गए निर्णयों को लिखकर रखें। किसी निर्णय को पूरा करने के लिए कुछ समय अवश्य लगता है। इस बीच निर्णय को अंजाम देते वक्त आपको दुविधा में डालने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। तब आपने उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया, अपनी दुविधा को कैसे हटाया या उदासी को कैसे पराजित किया, ऐसी महत्वपूर्ण बातों को अपनी डायरी में लिखकर रखें। आगे चलकर अगर वैसी ही दिक्कतों का सामना आपको दोबारा करना पड़ा तो डायरी की मदद से आप कम समय में दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ पाएंगे। इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हुए आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बड़े से बड़ा निर्णय भी सजगता और पूरे विश्वास के साथ ले पाएंगे। सही निर्णय लेने की कला सीखने की वजह से भविष्य में आपको अपने निर्णयों का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि निर्णय लेते वक्त आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी तैयारी करनी होगी, इन बातों का अंदाजा आप पहले ही लगा पाएंगे तथा उनके अनुसार आपके कार्य सहजता से होंगे। ये 7 कदम आपको सही और सफल निर्णय लेने में पूरी मदद करेंगे। सही निर्णय लेने से आपकी रचनात्मकता और अन्य छिपे हुए गुणों का विकास होगा, जिनके आधार पर आपका व्यक्तित्व विकसित होगा और आप एक सफल इंसान के रूप में जाने जाएंगे। कहीं जाने के लिए रास्ते का चुनाव किया जाता है। कौन से कपड़े पहने जाए, इसका निर्णय हर रोज इंसान को लेना पड़ता है। जब आप अपने लिए ये छोटे छोटे चुनाव करते हैं, तब आप में धीरे धीरे सही चुनाव करने की कला विकसित होती है। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता की नई मंजिलों को छूना चाहता है, उसे अपनी निर्णय क्षमता मजबूत बनानी होगी। अर्थात हर इंसान को जीवन में सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर होते हैं। यह सच है कि सही और 100% सफलता की हामी देने वाला निर्णय चुटकी बजाकर नहीं लिया जाता। जब हम कुछ बातें लगातार करते रहते हैं, तब सही निर्णय लेने की हमारी पात्रता स्वतः ही बढ़ती जाती है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनुभव इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, यह ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों के अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान ना समझ। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है।
बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। वास्तव में कौन है बुद्धिमान? बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है? सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। इसके बाद वो लड़का बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे बुद्धिमान, ज्ञानी और चतुर तीनों के बारे में समझा सकते हैं? बुद्धा कहते हैं, आप बुद्धिमान हैं या चतुर हैं? यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? लड़का कहता है, बुद्धिमान। बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति को समझ सके। वह अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह एक अच्छे विश्लेषक भी हैं। वह तर्क और तर्क का मूल्यांकन किसी से भी बेहतर करता है। स्थिति के अपने विश्लेषण से वह समाज को समस्या का सामना करने से बचाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा ऊंचा सम्मान दिया जाता है। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। और ज्ञानी, मेरे लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति से श्रेष्ठ है।
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि अपनी बुद्धि का उपयोग कब करना है। उन्हें स्थिति का बहुत अच्छा अवलोकन है, कब किसी मामले में दखल देना है और कब चुप्पी साध लेनी है, ये उन्हें अच्छे से पता है। वह किसी से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह एक मूक दर्शक है। वह स्थिति को देखता है और अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार कार्य करता है। स्थिति पर नियंत्रण के कारण वह समस्या को रोकने में सफल होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। वह स्थिति का मूल्यांकन करके जरूरत के समय लोगों को सलाह और मार्गदर्शन देता है। चालाक इंसान, एक चतुर व्यक्ति जानता है कि स्थिति, विचारों और लोगों को कैसे हेरफेर करना है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह का पालन करता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का अनुभव करता है। वास्तव में वह अपने लाभ के लिए बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति दोनों का उपयोग करता है। वह हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है और इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुषों की सलाह का पालन करते हुए वह अपने जीवन में ज्यादातर बार सफलता प्राप्त करता है। प्रत्येक बड़े बिजनेसमैन के आसपास बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों का एक समूह होता है जो व्यवसाय के विकास के लिए विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं और सलाह देते हैं। व्यवसायी लोग बस उनकी सलाह का पालन करते हैं और व्यवसाय में निवेश करके जोखिम उठाते हैं। ये बिजनेसमैन चतुर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। चतुर व्यक्ति परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, इसे और समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 3 भिखारियों की एक कहानी। 3 भिखारी, एक बुद्धिमान भिखारी, एक ज्ञानी भिखारी और एक चतुर भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। तभी उन्होंने एक गंदी बूढ़ी औरत को अपनी ओर आते देखा। वह खुद बहुत गरीब दिखती है और खुद भी एक भिखारी लगती है। महिला उनसे कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, मेरे साथ आओ। बुद्धिमान भिखारी की प्रतिक्रिया होगी, वह बहुत गरीब दिखती है और खुद भी भिखारी लगती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसके साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। तो वह मुस्कुराता है और विनम्रता से उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। ज्ञानी व्यक्ति उसके प्रस्ताव का विश्लेषण करेगा। वह हमें क्यों आमंत्रित कर रही है? वह बहुत गरीब दिखती है और ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है वह झूठ बोल रही हो। वह उसके प्रस्ताव का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण करेगा, हालांकि वह उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। चतुर भिखारी बुद्धिमान भिखारी से स्पष्ट रूप से गरीब महिलाओं के साथ जाने में शामिल जोखिम का पता लगाना शुरू कर देगा और ज्ञानी भिखारी से यह पता लगाना शुरू कर देगा कि ऐसी गरीब महिला उसे क्या दे सकती है। अंततः वह बुढ़िया के साथ इस आशा से जाता कि यदि वह कुछ देगी तो यह बोनस होगा, और यदि वह वास्तव में गरीब है और इसलिए कुछ नहीं देती है तो जोखिम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खोएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति को तुरंत समझ लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी व्यक्ति स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है और लाभ और हानि की गणना करता है और जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। चतुर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाता है और ज्ञानी व्यक्ति के विश्लेषण के आधार पर दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। नंबर 1, भावनाओं में बहकर न लें निर्णय। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें, अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय ना लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। नंबर 2, खुद से करें यह सवाल। जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूं। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़ें। नंबर 3, निष्काम कर्म। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट ना मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें, क्योंकि परिणाम आपको देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर।
और अगर फिर भी ना मिले तो उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना, दुखी मत होना। नंबर 4, बदलाव से ना डरें। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। नंबर 5, बिना आस्था के ना करें कोई काम। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय ले। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। आइए जानते हैं उन आवश्यक कदमों को जिनके सहारे हम निर्णय लेने की कला में माहिर बन सकते हैं। नंबर 1, उपलब्ध विकल्पों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर मनन। कुछ निर्णय लेते वक्त एक इंसान के सामने 2 या उससे भी ज्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। ऐसे में कौन सा चुनाव करे यह उसे समझ में नहीं आता। इस कंफ्यूजन की अवस्था से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध विकल्पों के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखें। उसके बाद कौन सा चुनाव बेहतर होगा इसके बारे में सोचें। आपको अपनी पसंद के क्षेत्र में करियर बनाना है तो वहां भी भिन्न भिन्न ऑप्शंस होते हैं। जैसे किसी इंसान को यदि संगीत क्षेत्र में नाम कमाना है, वह गाता भी है और कोई वाद्य भी सुंदरता से बजाता है, तो उसे गायक बनना है या वादक या दोनों का मेल साधना है, यह निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए उपलब्ध सारे पहलुओं को गंभीरता से जांचें। नंबर 2, अपनी काबिलियत पहचानें। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपनी योग्यता पहचाननी होगी, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं यह जांचें। अर्थात आपकी ताकत, स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस के बारे में मनन करें। अन्यथा अगर आपने अपनी मर्यादाओं को नहीं पहचाना तो लक्ष्य प्राप्त करते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे उपरोक्त उदाहरण में उस इंसान ने गायन का क्षेत्र ही करियर के तौर पर चुना, लेकिन उसकी मर्यादा यह थी कि उसका गला हर तरह का गाना गाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप गायन क्षेत्र में आगे बढ़ते वक्त उसे दिक्कतें आईं। अतः निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमता पहचानें। नंबर 3, जिम्मेदारी लेना सीखें। सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे इंसान उसके कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाता है। परिणाम स्वरूप काम में टाल मटोल करना, काम के प्रति लापरवाह होना, ऐसी नकारात्मक वृत्तियों के लिए जगह ही नहीं बचती। नंबर 4, गलतियों से सीखें। कई मशहूर हस्तियों ने अपनी गलतियों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया है। उन्होंने गलतियों से सीख प्राप्त की, न कि उन्हें दोहराने की गलती की। थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, यह तो सभी जानते ही हैं, मगर इस खोज के लिए वे लगातार कई सालों तक मेहनत करते रहे। इस खोज के दौरान एडिसन को हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, तब जाकर उनके प्रयोग को सफलता मिली। इस बीच वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी गलतियों से सीखते रहे, जिससे आगे चलकर बिजली का आविष्कार हुआ। अतः सही निर्णय लेने की कला में निपुणता हासिल करने के लिए एडिसन की तरह गलतियों से सीखें। जैसे अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब पहले की हुई गलतियों से सीखकर उन्हें ना दोहराएं। याद रखें, जीवन की हर गलती आपकी गुरु बना सकती है, यदि आपने उससे कोई सीख हासिल की। नंबर 5, हाँ और ना दोनों पर अटल रहे। सही निर्णय लेते वक्त ये 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ निर्णय लोगों के दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, मगर आप उन्हें गलत मानते होंगे। इसके विपरीत कुछ निर्णय लोगों को गलत लग सकते हैं, मगर आपको वे सही लगते हैं। ऐसे समय पर अपने निर्णयों पर अटल रहना सीखें। जैसे किसी बड़ी कंपनी का C.IO अपना ओहदा त्याग कर पूरा समय सामाजिक सेवा में देना चाहता है। अपना पद त्यागने का यह निर्णय सुनकर उसके आसपास के बाकी के लोग नाराज होते हैं। वे उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सलाह देते हैं। उस वक्त उस इंसान को अपनी नौकरी के न पर और सामाजिक कार्य के हाँ पर डटे रहना होगा, तब जाकर वह अपना मकसद पूरा कर पाएगा। नंबर 6, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। रसोई सीखने के पहले ही दिन किसी ने यह सोचा कि आज मुझे पूरा खाना बनाना आना ही चाहिए, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, बल्कि रसोई सीखते वक्त सबसे पहले उसे सारे मसाले, दाल, सब्जियां इत्यादि के बारे में वह जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है।
और इस प्रकार 80% सफल होता है। लेकिन चतुर शब्द हिकारत से भरा है। जब भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसे तिरस्कार की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। यह उस व्यक्ति की चालाकी को दर्शाता है जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपनी इच्छा पूरी करता है। हमारे समाज में इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को चतुर कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वह स्वार्थी व्यक्ति है। वह लोगों को धोखा देता है और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें मूर्ख बनाता है। वह आत्म केंद्रित है। वह सिर्फ अपनी परवाह करता है, लेकिन उसकी यही आदत उसे समाज पर राज करने और शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जब तक हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करते, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब हम स्वार्थी बनकर इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे स्वार्थ में हम किसी दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, तब ऐसा स्वार्थी कभी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, आशा है आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं या चतुर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस कहानी से सीख लेकर अपना जीवन बदल सकें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अनुभव इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय।